नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शुरका का क्या कहना है इस एहतजाजी मुजाहरे में, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये देखने में आया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों के बकाया जात, उनकी तनख्वाहों और बेजा बरतरफियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। लेकिन हमेशा जब देखते हैं कि ईद का त्यौहार या कोई ऐसा त्यौहार आता है जब बंदा अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कमिट होता है उस ईद पर, और ये बड़े बड़े जो टाइकॉन्स किस्म के मालकान हैं ये सहाफ़ियों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं और कब तक सर ये सलूक होता रहेगा, क्या कहेंगे? देखें नई साहब, ये बड़ी शर्म की बात है मीडिया हाउसेस के उन मालकान के लिए जिनके सीने में दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। अगर वो सिर्फ अपने ईद के 3 दिन के अखराजात रोक लें तो उनके दायरे के पूरे महीने की तनख्वाह अदा हो सकती है। लेकिन सिकम ज़रीफ़ी की बात यह है कि आज भी PFUJ को, RIUJ को बहुत से अखबारी मालकान के साथ ये बात करना पड़ रही है, मुजाहरा करना पड़ रहा है कि ईद के मौके पर आप तनख्वाह दे दें। और ये जो हम मुतालबा कर रहे हैं ये हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, ये कोई माली इमदाद का मुतालबा नहीं कर रहे, ना ही हम उनके किसी एसेट से हिस्सा मांग रहे हैं। ये मजदूरी है, जो हमारे वर्कर ने वहाँ मजदूरी की, हम उनसे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा उनकी मजदूरी दे दे। और इसके साथ साथ हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ये सीधा सीधा हुकूमत सेठ गठ जोड़ है। हुकूमत ये कहती है कि हमारी तरफ ना देखें और आप जो मर्जी कानून शिकनी करना चाहते हैं करते रहें, लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं कर लें, आपको हम पूरा अखबार इश्तिहारा से भर देंगे और पूरा चैनल भर देंगे। इसलिए हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि जो लेबर लॉज हैं उन पर अमल दरामद कराएँ और जो मालकान तनख्वाह बर वक्त अदा नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा सर, एक चीज़ ये देखनी है कि जब भी RIUJ कॉल देती है तो 1-2 इदारे जो हैं वो फौरी तौर पर अपने बकाया जात, और बल्कि एक हमने ये भी देखा कि ईद के मौके पर एडवांस सैलरियाँ भी दे देते हैं, लेकिन बाकी इदारे इसकी तकलीद नहीं करते। हालांकि हुकूमत ने कहा था कि हम इनकी इश्तिहारात की पेमेंट इससे मशरूत करेंगे, उसका क्या हुआ सर? देखें, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये हुकूमत सेठ गठ जोड़ है कि हुकूमत कतन ये नहीं चाहती कि वर्कर को तनख्वाह या दें या ना दें। हुकूमत चाहती है कि ये हमारे अमाल पर पर्दा डालते रहें और हम इनकी तिजोरियाँ भरते रहें। ये इनका आज से नहीं 70 साल से यही, जो भी सेठ आता है, जो भी हुकूमत आती है, ये उसके साथ मिल जाते हैं और वर्कर का इस्तेसाल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पाकिस्तान जनाब अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, हमेशा आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का साथ दिया एज ए सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, चूँकि आप एक मदर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का नुमाइंदा क्लब मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि नेशनल लेवल का ये क्लब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है। हमेशा आपने सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ उठाई है। क्या वजह है कि हर ईद पर हमें ये एहतजाज करने पड़ते हैं? क्या ये ईद पर मालकान को शर्म नहीं आती सर? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। 2 वजूहात हैं इसकी। एक तो जो मालकान है वो ईद के करीब आकर हुकूमत पर दबाव डालते हैं वर्कर्स के ज़रिए, और जो बकाया जात होते हैं वो ले लेते हैं, और उन बकाया जात को वो कहते हैं कि हम वर्कर्स की जो पेंडिंग सैलरीज़ हैं और वो जो बकाया जाते हैं वो अदा करेंगे। हुकूमत भी, हम भी उनसे रब्ता करते हैं, तो हुकूमत वो जब पैसे पे करती है तो वो मालकान जो हैं इनको शर्म नहीं आती, अपने अल्ले तलल्लों के लिए, अपने अयाशियों के लिए वो पैसे खर्च करते हैं और जो वर्कर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हम हमेशा, जो अगर कोई डिक्टेटर की हुकूमत आई है, कोई जमहूरी हुकूमत आई है, हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि आप जो इश्तिहारात हैं उनको क्लब करें हमारी तनख्वाहों के साथ, और उन इदारों में जो इदारे तनख्वाहें नहीं अदा करते आपको चाहिए कि उनके इश्तिहारात बंद करें। जब हुकूमत इश्तिहारात बंद करेगी, इसे सप्लाई लाइन कहते हैं, तो डेफिनेटली फिर मालकान के घुटने टिकेंगे और जो वो हमारी मुतालबात हैं उनको वो तस्लीम करेंगे। बदकिस्मती से हुकूमत ऐसा नहीं करती, और जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई खुशी का मौका आता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है या फिर पार्लियामेंट के बाहर बैठते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए, क्या ये जो रियासत मदीना का दर्स देते थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कहते हैं कि अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले, हम तो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं। अगर आप हमारे मुतालबात इस तरह नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर लोग ख़ुदकुशियाँ करेंगे, और आपके दौर में अगर लोग भूख अफलास और तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से ख़ुदकुशियाँ करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपको ये अपने ज़मीर को जवाब देना होगा, अल्लाह को जवाब देना होगा कि आपके दौर में जो कसम पुरसी की हालत सहाफ़ियों की है शायद ये पहले दौर में नहीं थी। तो हुकूमत को
हुकूमत वक्त को इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। हमारा काम है मुजाहरे करना, आइनी और कानूनी रास्ते अख्तियार करना, अपने जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो वो हम इंशाल्लाह सड़कों पर आकर कानून के दायरे में रहकर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, हमेशा देखने में आया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की तनख्वाहों का मामला हो, बेजा बेदखलियों, ट्रांसफ़रों या जबरी बरतरफियों का सामना हो, आपकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होती है और आप तमाम दोस्तों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। एक इंतहाई अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ईद रमज़ान में एहतजाज किए, ईदों पर एहतजाज किए, हर ईद पर ही क्यों एहतजाज करना पड़ता है? क्या सहाफ़ी ने कोई ऐसा जुर्म किया होता है कि हर ईद पर उसको एहतजाज के बाद ही तनख्वाह मिलेगी? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट एक मदर तंजीम है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये ड्यूटी में शामिल है कि जहाँ पर भी हमारे वर्कर बेरोज़गार होते हैं, जबरी बेतरफ़ियाँ की जाती हैं, उनकी तनख्वाहें काटी जाती हैं, उनको निकाला जाता है या उनको कोई भी कोर्ट के हवाले से जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद उनको लीगल एड भी देती है। तो इस वजह से ये हमारी एक ड्यूटी में शामिल है। तो हमारी ये शुरू से अपने मालकान के साथ, मीडिया मालकान के साथ अच्छे रिलेशन रहे और हमने हमेशा उनसे ये बात कही है कि जो इदारे जो वर्कर आपके इदारों में काम कर रहे हैं, कम से कम आप उनका जो महीने के बाद उनकी जो सैलरी बनती है वो अदा की जाए। आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो मीडिया चैनल हैं या हमारे जो प्रिंट मीडिया है, वहाँ की तनख्वाहें आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि किस कदर कम है, जिसमें हम अपना एक शख्स अपना महीने का सरवाइव करना उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो वर्कर, क्योंकि आपको पता है कि जब आदमी इस प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है तो या सहाफ़त का कलम लेता है तो उसके लिए बहुत सी मजबूरियाँ भी होती हैं। उसको देखना पड़ता है कि हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया मालकान ने, आपने देखा होगा कि पूरा साल जब गुजर जाता है तो फिर हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट को सड़कों पर आना पड़ जाता है, पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ जाता है, क्योंकि ईद और रमज़ान जब आते हैं आपके सामने ऐसे त्यौहार होते हैं कि जब हमारे बच्चे हमारी तरफ देख रहे होते हैं। तो इस मौके पर हमारे जो मेम्बरान हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट की क़यादत को देख रहे होते हैं। उनके साथ वो देखते हैं कि इस वक्त हमारे इस मजबूरी के वक्त में हमारे साथ कौन चलेगा। तो इस वजह से हमने ये एहतजाज आज का भी रखा और अभी हम थोड़ी देर बाद एक इजलास रख रहे हैं, जिसमें हम इजलास में अभी ये फ़ाइनल करेंगे क्या हमें ईद से पहले एहतजाज करना है, पीर वाले दिन करेंगे, नहीं तो हम जो है वो बुध वाले दिन, ईद वाले दिन हम पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। कम से कम हम जो अपने साथी हैं जो अपने घरों से मजबूर बेसहारा होंगे, हम उनके साथ कम से कम मिलकर बैठ के ईद करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजाहरे के बारे में ये RIUJ ने आज जो मुजाहरा किया है वर्कर्स के मसाइल और उनकी तनख्वाहों के हवाले से किया है। बेसिक इशू ये है कि हम लोग वर्कर्स के लिए मुजाहरे तो करते हैं, लेकिन इसका मफाद जो है वो उठाता है मालिक। रमज़ान के महीने में हम लोग दिन रात मुजाहरे करते रहे, ऑफिस के सामने, गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के सामने हमने मुजाहरा किया और उसकी वजह से 70 करोड़ के बकाया जात इन बड़े बड़े इदारों को हुकूमत ने दिए। उसके बाद अभी जो है ये जो जून गुज़रा है इसमें भी 37 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया। ये सारी अमाउंट अगर देखी जाए जो वर्कर काम कर रहा है उसकी टोटल जो तनख्वाह है वो सारे वाजिबात का 15% भी नहीं बनती जो अमाउंट इन इदारों को मिली है। तो हम लोग एहतजाज करते रहते हैं, मालिक फ़ायदा उठा लेता है। मैं अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन RIUJ और PFUJ से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके हवाले से कुछ ठोस लाहे अमल इख्तियार करें और ताकि ये दोनों तरफ इसको मशरूत किया जाए। जो पेमेंट गवर्नमेंट इन अखबारी मालकान को दे रही है उसको वर्कर की तनख्वाह के साथ मशरूत किया जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आज के मुजाहरे में सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी, साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट, RIUJ के सदर आमिर सजाद सैयद, सेक्रेटरी तारिक विर्क और दीगर जो मेंबरान थे उन्होंने भरपूर शिरकत की। एक खुशाइंद बात ये भी हुई कि आज ही के दिन काफ़ी सारे इदारों ने जो है वो ना सिर्फ तनख्वाहें अदा की हैं बल्कि यूनियन को ये भी बोला है कि वो हमारा नाम ना ले मुजाहरे में। लेकिन ये तमाम लोगों को आज इस मुजाहरे में बावर कराया गया है, तमाम मीडिया मालकान को, कि किसी भी वर्कर का पैसा खाने नहीं दिया जाएगा और ईद से पहले तनख्वाहों को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद जदोजहद की जाएगी।